हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का ये वीडियो यूनिट 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होते हैं ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा टर्म्स हो सकती हैं। पॉलिनोमियल को हम उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल जो x है उस पर मैक्सिमम पावर 2 है। किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे से ज़्यादा पावर होती है, सबसे बड़ी पावर, उसे हम उसकी पावर डिग्री कहते हैं। जैसे यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं, ax² फर्स्ट टर्म, bx सेकंड टर्म, c थर्ड टर्म। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म है ax², इसमें जो वेरिएबल x दिया है उस पर पावर 2 है। दूसरी टर्म bx है, उसमें वेरिएबल x है, उस पर पावर 1 है, कोई पावर नहीं लिखी मीन्स 1 है। तो इस पॉलिनोमियल में x की सबसे बड़ी पावर 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक्सरसाइज 2.1 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस यानी इसके सॉल्यूशन या उन्हें हम इनके रूट्स भी बोल सकते हैं। इसके लिए हमें इसका फैक्टराइजेशन करना होगा। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने के लिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ax² + bx + c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इससे कंपेयर किया जाएगा। x² के आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो 1 माना जाएगा, मींस कंपेयर करने पर a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 2 -2, क्योंकि यहाँ आगे माइनस है 2 के आगे, इसलिए b की वैल्यू हुई -2, c की वैल्यू -8। -8 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता। जैसे इन दोनों टर्म में x दिया है बट इसमें x नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट टर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में c कांस्टेंट टर्म है, तो इसका कंपेयर से किया जाएगा तो c की वैल्यू -8 है। अब a की जो वैल्यू है और c की जो वैल्यू है उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 8 है। 1 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 आएगा। अब हमें क्या करना होगा, और b की वैल्यू देखनी होगी, b की वैल्यू 2 है। अब क्योंकि c की वैल्यू माइनस में है तो इस वजह से हमें ऐसे नंबर ढूंढने होंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। 8 यानी जो a और c का मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आया वो आए, और माइनस करने पर b वाली वैल्यू यानी 2 आए। तो ऐसे नंबर हम ढूंढें जिनका मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और माइनस करें तो 2 आए। तो 4 और 2 ऐसे नंबर हैं जो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचता है, और 4 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर 8 आता है। तो हमको क्या करना होगा, जो यहाँ 2x लिखा है इसे हम लिखेंगे 4x। इस -2 को हम स्प्लिट कर देंगे इस तरह से, -2 को ब्रैकेट में स्प्लिट कर सकते हैं, 4 - 2। इस तरह से 2 को हम लिख देंगे 4 - 2। अब x का मल्टीप्लाई कर दिया जाए,
का मल्टीप्लाई 2 से माइनस 2x माइनस 8। अब अगर ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस लगा है, तो इन दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। इस तरह से इसके बाद इन दोनों फर्स्ट और सेकंड टर्म से देखेंगे क्या कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे x कॉमन हो रहा है, दोनों में x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर में से एक x बचेगा और यहाँ पे -4। इन दोनों में से 2 कॉमन होगा, क्योंकि 2 और 8 दोनों 2 से डिविजिबल है। 2 कॉमन लिया जाएगा, ब्रैकेट में x 8 के प्लेस पे 4 बचेगा, क्योंकि जैसे हमने 2 कॉमन लिया, जो नंबर हम कॉमन लेंगे उसका डिवाइड करते हैं। 2 कॉमन लिया तो 2 को 8 में डिवाइड करें 4 आता है, यानी यहाँ पे 4 बचेगा। अब ये पूरा फर्स्ट टर्म हुआ और ये सेकंड टर्म हुआ। अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से हम देखें तो x माइनस 4 जो है ये कॉमन हो रहा है, x माइनस 4। फर्स्ट टर्म में से क्या बचता है x, सेकंड टर्म में से 2 x प्लस 2। अब जैसे फैक्टराइजेशन हो चुका है, अब हम फर्स्ट फैक्टर को भी 0 के इक्वल लेंगे और सेकंड फैक्टर को भी 0 के इक्वल लेंगे। x माइनस 4 इक्वल 0, x प्लस 2 और लगा देंगे बीच में इक्वल 0। अब 4 इधर लाएंगे, 4 प्लस का होगा राइट साइड आने पर, यानी x की वैल्यू आई 4। यहाँ 2 को राइट साइड लाएंगे, x की वैल्यू आई राइट साइड लाने पर माइनस का हो जाएगा -2, यानी ये दो जीरोस फाइंड हो 4 और -2। तो इस तरह से जीरोस निकल चुके हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4 एंड -2। तो ये दोनों 0 निकल आए। अब आगे क्वेश्चन में दिया है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब हमें ये जो जीरोस निकले हैं और जो कोफिशिएंट होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है a, bx का कोफिशिएंट है b और यहाँ c भी एक कोफिशिएंट हुआ, यानी a b c ये 3 कोफिशिएंट हैं। इन कोफिशिएंट का और इन जीरोस का आपस में रिलेशन हमें वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोस किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं उनका सम होता है -b/a। तो जैसे कि हमारे जीरोस निकले हैं 4 एंड -2, उनका अगर हम सम निकालें, यहाँ पे देखते हैं 4 प्लस -2 इक्वल माइनस, यहाँ b की वैल्यू क्या होगी, हमने कंपेयर किया था तो b की वैल्यू -2 निकली थी, b की वैल्यू -2, तो यहाँ b के प्लेस पे -2 रखना है। इस तरह से a की वैल्यू x² के आगे 1 है, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू 1 हुई, तो यहाँ a के प्लेस पर 1 लिखा जाएगा, प्लस माइनस -2 इक्वल, ये माइनस से ये माइनस
कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से ये नंबर सिर्फ 2 होगा, 2 में अपॉन में 1, 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेगा, 2, और राइट साइड में भी 2, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम आ गई, तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। राइट हियर LHS इक्वल RHS, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस वेरीफाई। अब हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आगे देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है C अपॉन A, तो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों जीरोस का हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहला 0 4 है, दूसरा 0 -2, इनका इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए। C की वैल्यू कंपेयर करें, -8 है, ये वैल्यू हम स्टार्टिंग में कंपेयर कर चुके हैं फैक्टराइजेशन से पहले। A की वैल्यू 1, 4 का इंटू -2 से होगा -8, अपॉन से 1 हटा दिया जाएगा, तो देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड एकदम सेम आ रहा है। LHS इक्वल RHS, तो इस तरह से ये इनका रिलेशन वेरीफाई हो गया।